ओम शांति। तो आज असम, हरियाणा और उत्तराखंड गढ़वाल के भाई बहनों के लिए ऑनलाइन भट्टी अच्छा चौथा दिन है। सभी का इस भट्टी में आज भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख रहा हूँ सभी भाई बहनें सब खुश हो रहे, सभी हल्के होते जा रहे हैं। टिहरी, उसके बाद सभी तरफ से मैं देखा वो बहुत सारे कमेंट्स भी भेजे हैं। श्रीनगर वालों ने भी भेजा है, असंध वालों ने भी भेजा है, कल मैंने देखा अच्छी तरह। बाकी 3 दिन तक हमने सुना, हमें अपने पुरुषार्थों को तीव्र बनाने के लिए, संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए, योग युक्त बनने के लिए विशेष पहला जो भट्टी का पहला दिन था उसमें अशरीरी, आत्माभिमानी, विधेयी कैसे बनना है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद दूसरा लेसन था योग के बारे में। योग का महत्व क्या है, योग की विधि क्या है और कैसे योग लगाना है, धारणा क्या है। उसके बाद कल चर्चा की थी हम सदा व्यर्थों से मुक्त जीवन शैली को सकारात्मक कैसे बनना है, इसके बारे में चर्चा की थी। तो आज का बहुत सुंदर महत्व का विषय है, हमें स्वयं का परिवर्तन करने का आधार क्या है। क्योंकि हम ये सब ज्ञान कर रहे, योग कर रहे हैं, ये सब किसी लिए कर रहे हैं? स्वयं का परिवर्तन। तो स्वयं के परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी बनना। जब तक हम अपने इंद्रियों पर शासन नहीं करते तब तक हम अपना स्वयं का परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्या, उन सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसीलिए अगर हम अपने संस्कार परिवर्तन करना चाहते हैं, योगयुक्त बनना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो अपने इंद्रियों पर शासन करना जरूरी है। वास्तव में हमारे जीवन की सभी समस्या का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी है। जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, समस्याओं का समाधान होगा, कारणों का निवारण होगा। समस्या कहीं बाहर से नहीं आ रही, समस्या हमारे ही कर्मेंद्र के द्वारा आती है। इसलिए बाबा भी कहते हैं बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। ये तो कहा जाता है अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोए, उसके अंदर जो चाहे हो रहा है। इसी तरह हमारी इंद्रियां हमको धोखा दे रहे, कान धोखा दे रहे, मुख धोखा दे रहे, आंखें धोखा दे रहे, मन धोखा दे रहे। नहीं तो जैसे अंधा पीसता है और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहा है। अंधे को तो लग रहा है कि मैंने बहुत पीसा, लेकिन जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह आज हम योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, मेहनत कर रहे, लेकिन अगर हम इंद्रियों के वश में हैं, जो हमने जमा किया इंद्रिया उसको गंवा देंगे। इसीलिए अगर हम अपने में परिवर्तन करना चाहते हैं, संस्कारों में परिवर्तन करना चाहते हैं, संस्कारों के पर जीत प्राप्त करना चाहते हैं, इस इंद्रियों का सहयोग जरूरी है। अकेला आत्मा कितना भी पुरुषार्थ करे, इंद्रियों का सहयोग नहीं है, विजयी नहीं बनेंगे। विजय का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जितना स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनाएंगे उतना हम विजयी बनेंगे। समस्या कोई बाहर से नहीं आती,
प्रॉब्लम कहीं बाहर से नहीं आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं कर्मेंद्रिय के द्वारा ही। इसलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, घर अर्थात ये शरीर, और इस शरीर में जो इंद्रिय हैं, इस घर में रहने वाली इंद्रिय हैं, इनके ऊपर हमें अनुशासन रखना है। दूसरों पर शासन वही कर सकता है जो अपने ऊपर शासन करता है। पानी के ऊपर नौका चलेगी, पार कराएगी, लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना ये जरूरी है। इससे हम अपने में परिवर्तन ला सकेंगे। परिवर्तन का मूल आधार ये है। इस विश्व पर शासन वही कर सकता है जिन्होंने स्वयं पर शासन किया है। अगर स्वयं इंद्रियों के अधीन है तो हम हार जाएंगे। जीत का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो स्वराज्य अधिकारी बनना ये बहुत जरूरी है। ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन जो हमारे मम्मा ने किया, जो हमारे बाबा ने किया, उसी को ही फॉलो करना है। फॉलो फादर, फॉलो मदर। तो इसलिए बाबा ने क्या किया, रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। तो क्या हम अपनी इंद्रियों का दरबार लगाते हैं? अपने दिल पर हाथ रख करके पूछें। कान जो चाहे सुन रहे हैं, आंखें जो चाहे देख रहे, मुख जो चाहे बोल रहे हैं, मन जो चाहे सोच रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन के प्रॉब्लम कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। हमारे जीवन के प्रॉब्लम हमारी ही स्वयं की कर्म इंद्रिय है। इसलिए इसके ऊपर निगरानी बहुत जरूरी है। इसलिए रोज जो कर्मेंद्रियों की चेकिंग करता है, जिसकी कर्मेंद्रियां श्रीमत के आधार से चलती हैं, उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, उसमें परिवर्तन आएगा। कहेंगे भाई बहुत अच्छा है, ये माता बहुत अच्छी है। अच्छी मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर शासन है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी है। बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिलता है, घर में रहने वाला कोई भेदी बनता है, उस देश की, उस घर की हालत क्या होगी? इसी तरह आज जो इंद्रियां हमारे पास रहती हैं, वही माया से मिली हैं। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतने बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहे हैं, किसके संग में जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उनको देखने पूछने का टाइम ही नहीं है। जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाती हैं, तो उनको लगता है बच्चे ने ऐसे गलत काम कैसे किया। इसी तरह हम अपने आप में इतना व्यस्त हैं, हमारे आंखें क्या देख रहे हैं, मुख क्या बोल रहे हैं, उनको पूछने का, देखने का टाइम ही नहीं है। और जब हमारे से गलतियां होती है तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, हमने ऐसे गलत काम कैसे किया। इसीलिए रोज अपनी चेकिंग करना जरूरी है। दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं। इस शरीर में भी 850-900 करोड़ जीवाणु हैं। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। तो जो इस शरीर रूपी, ये वास्तव में शरीर इस दुनिया का एक सैंपल है। तो ये सैंपल पर, शरीर पर जो शासन करता है, वही इस संसार में शासन कर सकता है। एक राजा था, वो राजा उन्होंने सारे दुनिया को जीता,
लेकिन कहता है मैं स्वयं से हार गया। इसी तरह अगर जो स्वयं से हारा है वो सब कुछ करने के बाद भी हार गया है। इसलिए अपने सहयोगी अपने ही धोखा देते हैं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी है, कर्मेंद्रीय जिद बनना जरूरी है। रोज अपने कर्मेंद्रिय का दरबार लगा दो। भारत में अंग्रेज आए थे, कैसे आए थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के पराठे किए, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक देश है। तो इस शरीर रूपी देश में भी कई नवाब है, कान, मुंह, आंख। तो माया रूपे अंग्रेज आते हैं और इस नवाबों के साथ, इन इंद्रियों के साथ दोस्ती करते हैं। कान के साथ दोस्ती की, वेरस सुन लिया, फिर मुख ने उसका वर्णन किया, आंखों ने उसको ये किया, मना मन ने सोच करके वृत्ति बनाई, और धीरे धीरे आत्मा के ऊपर अटैक किया, दिल्ली के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए शरीर रूपी देश अब गुलाम है। किसे? माया के गुलाम है। अब इस गुलामी से स्वतंत्र बनाना है, तो इसलिए इस इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, जनता को जागृत करना जरूरी है। भारत से अंग्रेजों को निकालने के लिए क्या किया? जनता को जागृत किया। सभी नेताओं ने मिलकर के जनता को जागृत किया। पंजाब में एक जालियनवाला बाग अभी भी मशहूर है, वहाँ एक सभा लगाई थी, कुछ चर्चा चल रही थी कि स्वतंत्र के बारे में। अंग्रेज लोगों को पता चला, कहते वो आए और उन्होंने गोलियां झाड़ना शुरू किया। एक ही कोई गेट था जाने का, और बीच में कुआं था। लोग घबरा करके काफ़ी सारे उसमें गिर भी गए। उससे और ही लोगों के अंदर विद्रोह पैदा हुआ, हमें अंग्रेज लोगों को भगाना है। नमक का सत्याग्रह किया, अखबार निकाले, त्योहार चालू किया ताकि अपने अपने रीजनल भाषा में लोग इकट्ठे हो जाएं और आंदोलन, स्वतंत्रता का आंदोलन चलाएं। और सभी जनता जागृत हुई, उनको पता चला अंग्रेज हमारी सुधार के लिए नहीं आए, हमें लूटने के लिए आए। और सभी ने मिल करके क्या किया? नारा लगाया अंग्रेजों, गो बैक, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो। तब अंग्रेज चले गए। इसी तरह ये शरीर रूपी देश है, इसके अंदर विकार रूपी अंग्रेज घुसे हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब इनको भगाना है तो क्या करना है? इन इंद्रियों को क्या करना है? जागृत करने की जरूरत है। हमारी हर इंद्रिया कहे कि माया गो बैक। अब होता क्या है? कान कहता है माया गो बैक, ये आत्मा कहते माया गो बैक, लेकिन कान कहता है और क्या हुआ, इधर चाहो। मन निगेटिव सोचता है, आंखें निगेटिव देखती है। तो हम आत्मा कितना भी चाहे, कितना साल भी तपस्या करें, अगर इंद्रियों का सहयोग नहीं है तो हम विजयी नहीं बन सकते। इस विकारों के युद्ध में विजय बनने का आधार है इस कर्मेंद्रियां, वो हमारी साथ देना चाहिए। कृष्ण जब रथ में बैठते हैं, पहले घोड़ों को थपथपाते, प्यार करते हैं, क्योंकि घोड़े अगर जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी जब सवेरे नहाते धोते तो अपने घोड़ों को, हमारे शरीर के घोड़े कौन है? कान, मुंह, आंखें। क्यों घोड़े बुलाएं? क्योंकि ये जहां देखते वहां चले जाते हैं। इसीलिए घोड़ों की लगाम हमारे पास में है, और उन घोड़ों को प्यार करना है। मेरे कान, आज तुम ऐसी बातें नहीं सुनना जो मेरा सिर नीचे झुक जाए। ये मेरे आंखें, तुम आज कोई व्यर्थ गलत नहीं देखना। इसी तरह हर इंद्रियों को प्यार करो, उनसे बातें करो, तब वो आपके सहयोगी बनेंगे। वास्तव में कर्मेंद्रिय हमारे सहयोगी क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमने वो कर्मेंद्रिय हमें दिन रात आत्मा को कितनी मेहनत करके कितनी कमाई कर रहे हैं,
लेकिन तो भी आत्मा उससे कभी प्यार से बात ही नहीं किया। जैसे जो बड़े लोग होते हैं, मुझे याद है हमारी दादी प्रकाशमणि जी रहती थी यहाँ। कहीं भी दादी को जब बाहर जाना होता था, दादी सभी निवासियों को इकट्ठा करती थी। कहते देखो मैं कहीं जा रहे हो, आप लोग देखना, आप लोग यहाँ के मालिक हो, आप लोग जिम्मेवार हो, आप लोग हर एक अपना अपना डिपार्टमेंट का ध्यान रखना, सब चीज़ का ध्यान रखना। तो ये है राजा महाराजाओं की निशानी, सभी के ऊपर जिम्मेवार सौंपना और विश्वास रखना। तो सभी फिर विश्वास से काम करते थे, अपना समझ करके काम करते थे। कोई बहुत काम कर रहा है, उसको कभी पूछे नहीं, उसको लगा अरे मैं इतना काम करता हूँ, मेरे को कोई पूछता ही नहीं, वो इतना दिल से काम नहीं करेगा। इसी तरह आज ये इंद्रियां आत्मा के लिए कितना सहयोग है, लेकिन आज हम इतने व्यस्त हो गए, कभी उनसे प्यार करना भूल ही गए। इसीलिए रोज इनकी पूछताछ करना, शिक्षा देना, सावधान करना। अगर कोई बुरा करता है तो उसको सावधान करना। आज फोन से हम बात करते, लंदन, अमेरिका, व्यक्ति चंद्रमा पर गया, लेकिन पड़ोसी को ना यही पता नहीं है। नजदीक के रिश्ते हम भूल गए और दूर तक रिश्ते बना रहे। इसी तरह आज हम शरीर सारा दिन सब कुछ करते, लेकिन कर्मेंद्रियों पर ध्यान नहीं है, और यही आज हमारे अउन्नति करने का कारण है, जीवन में प्रॉब्लम का कारण है। इसीलिए इस किले को मजबूत करने की जरूरत है। पहले जमाने के राजा किले में रहते थे, किले में रहते थे। इसी तरह शरीर भी हमारा एक फोर्ट है, एक किला है। इस किले को जितना मजबूत रखेंगे, जैसे किले के कई दरवाजे होते हैं, कोई भी अगर अंदर आता है पूछताछ होती है, कहां जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, चेकिंग होती है। इसी तरह ये शरीर भी किला है, इसके कई दरवाजे, कान, मुंह, कान, लेकिन इसमें रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आज आत्मा की हालत गंभीर हो गया है। इसीलिए अगर कान से कुछ गलत सुना, पूछो हे कान, जो तुमने सुना क्या मेरे योग्य है था? तुमने क्यों सुना? हे आंखें, तुमने व्यर्थ देखा, क्यों देखा? क्या मेरे लिए जरूरी था? ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, इससे बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया। और जब तक हमारी इंद्रियां हमारे शासन प्रमाण नहीं चलेंगी, बदलाव नहीं आएगा। अगर हमारे इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति आकर्षण है, तो हम विकार जीत, संस्कार जीत, माया जीत नहीं बन सकते। इसलिए इन इंद्रियों में भी अंदर से विकारों के लिए नफरत चाहिए, बुराई से नफरत चाहिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी शांति में तब बैठेंगे जब उसके पार्टी के सभी लोग अच्छा काम करेंगे। अगर एक भी कोई गलत करता है तो उनको थोड़ा हलचल में आता है मन में। इसी तरह आत्मा को शांति तब होती है जब हमारी हर इंद्रिया एक्यूरेट काम करते हैं। कान ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। कान ने गलत देख लिया, कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। मन में गलत सोच लिया। इसीलिए हर इंद्रिया अगर अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगी, तब सच्ची शांति मिलेगी, सच्चा सुख मिलेगा, विकार जीत बनेंगे। हर इंद्रियों का सहयोग जरूरी है। तो अंग्रेज को भगाने के लिए क्या क्या अलग अलग नारे बनाए, सभा लगाई। कहते एक वंदे मातरम नारा शुरू किया था, भारतवासी बोलते थे, लेकिन अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे उस नारे को, क्योंकि उनको तो हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता है कि हमको ये बोल रहे कि वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो बोलते हैं, इसलिए बोलने नहीं देते थे। तब जाकर के अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह हमारी हर इंद्रिया कहे कि माया गो बैक, मुझे अब कोई संस्कार के वश नहीं होना है। इसीलिए कभी इन कर्मेंद्रिय का कोर्स कराओ। क्या कान मेरा ज्ञान में चलता है? क्या आंखें मेरी ज्ञान में चलती हैं? क्या मुख मेरा ज्ञान में चलता है? ज्ञान में चलता है मतलब श्रीमत प्रमाण चलता है। अगर नहीं चलता, इन घर वालों का कोर्स कराओ।
साप्ताहिक का कोर्स है इनका कभी करो। हे आंखें, वर्तमान समय संगम युग चल रहा है, भगवान इस धरती पर आए हैं, इसीलिए हे आंखें तुम भी श्रीमत प्रमाण चल, बहुत कल्याण होगा। अगर आंखें जागृत हो जाए, अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग में तो खुली होकर के बाबा को देखती रहती, लेकिन जैसा योग शुरू किया बंद हो जाती है, धोखा देती है। मन को कहा ये मन तुम परम धाम में जाओ, मन मार्केट में लेके जाता है। अगर ज्ञान में चलता तो प्रभु के पास जाता। बुद्धि ज्ञान में चलती है, अगर बुद्धि चलती तो परमधाम का विजन बनाती, वो औरों का नहीं। इसीलिए इस एक एक इंद्रिय अपनी एक्यूरेट ड्यूटी करे। ये है स्वराज्य अधिकारी स्थिति, और जब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। तो स्वयं के परिवर्तन का आधार, संस्कार परिवर्तन का आधार स्वराज्य अधिकारी स्थिति, और ये स्वराज्य अधिकारी स्थिति के द्वारा ही भविष्य का पद मिलने वाला है। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, इसे सिस्टम है। कोई ज्ञान में चलता है, ना इंद्रियों पर शासन है, ना धन से सेवा करता है, ना ज्ञान किसी को सुनाता है, लेकिन ज्ञान में चलता है। ऐसी आत्मा का भविष्य क्या है? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते। उदास वही होते हैं जो इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियों के अधीन वालों को कभी खुशी नहीं होगी। जो यहां किसी का श्रृंगार नहीं करता वो श्रृंगार करने वाली बनते। श्रृंगार मतलब ज्ञान से श्रृंगार कराना। इसलिए बाबा की मुरली जो चलती है वो राजाओं के लिए है। कितना कहता है, बच्चे मंदिरों में जाओ, गंगा किनारे पर जाओ, मेले में जाओ, शिव के मंदिर में जाओ, वहाँ बाबा का कितना बाबा ये सुना है। ट्रेन में जाते समय सेवा करो, लेकिन हम तो सुन तो लेते, करते कुछ नहीं। इसीलिए जो करेगा वो बनेगा, जो मुरली सुनता है करता नहीं प्रैक्टिकल, वो नहीं बनेगा। ऐसे नहीं कि जो माउंट आबू में रहते वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे, जो समर्पित है वो राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। चाहे मधुवन वाला हो, चाहे समर्पित वाला हो, चाहे पुराना हो या नया हो, बाबा देखेगा एक जब से ज्ञान में चला इसने अपनी इंद्रियों पर शासन कितना किया। क्योंकि इंद्रियों पर शासन करने वाला ही देवता बनता है। और जिसने सारा दिन कर्मेंद्रिय पर शासन किया, जब योग में बैठेगा उसका योग भी लगेगा। योग क्यों नहीं लगता? आंखों ने गलत देख लिया, कानों ने गलत सुन लिया, मन बुद्धि उसमें ही भटक जाती है। जिसका सारा दिन अपने में संयम है वो सबके प्रिय बनते हैं। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती है। कई कहते हैं मुझे शक्तियां सहयोगी नहीं देती, गुण सहयोगी नहीं देते, आते ही नहीं। क्यों? इंद्रियों पर शासन नहीं है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। कोई ज्ञान में चलता है, खूब इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रियों पर शासन है, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी नहीं सुनाता, राजा तो बनेगा लेकिन कंगाल राजा बनेगा। कंगाल तो शब्द नहीं होगा, उसके पास धन की कमी होगी। सब कुछ होगा लेकिन धन नहीं होगा। क्यों? संगम युग में धन से सेवा, ज्ञान की सेवा नहीं की थी। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान की सेवा करता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रहे हैं। दासी वाली चल रही, साहूकार वाली चल रही,
कंगाल राजा वाली चल रही है राजा वाली, अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं और पता ना आगे कितने समय मिलने वाला है। अभी तक के पुरुषार्थ अनुसार चेक करो, मैं राजा बनूंगा, दासी बनूंगा, क्या बनूंगा। मुकड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना है, अपने इंद्रियों पर शासन। कई माताएं कहते मेरे बच्चे मानती ही नहीं है, मेरा पति मानता ही नहीं है। और जिसकी इंद्रियां नहीं मानती, ना पति मानेगा ना बच्चे मानेंगे। इसलिए अपने पर शासन करो, बच्चे भी ठीक चलेंगे, सब कुछ ठीक चलेगा, ये प्रकृति भी ठीक चलेगी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। तो हम अपने इंद्रियों पर शासन कैसे करें, क्योंकि सभी को तो राजा तो बनना है ना, सभी को। आसंद वाले राजा बनेंगे, उत्तराखंड वाले राजा बनेंगे, टिहरी डैम वाले, नई टिहरी वाले, साथ में पौड़ी वाले। अभी आप लोग देखो कितना अच्छा जगह पर बैठे हैं, देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को। तो बहुत अच्छा है स्वराज्य अधिकारी बनना। रोज इसका चार्ट चेक करना, कौन सी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा देती है। बाबा कहते हैं रोज अपना चार्ट। कई कहते अभी तो सतयुग कब आएगा, संगम युग तो इतना साल हो गया। बाबा कहते हैं सतयुग पहले अपने में बनाओ। सतयुग का गायन है एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। ये सतयुग का गायन है। तो क्या मैंने एक धर्म, एक राज्य अपने में बनाया, एक आत्मा का शासन पूरा इस शरीर पे, सृष्टि पर। एक धर्म अर्थात धारणा, एक मत। आत्मा कुछ और सोचता है, मन कुछ और सोचता है, सब हर एक अपना अपना। वो राजा कैसे बनेगा। इसलिए सतयुग अपने में निर्माण करना है, तब बाहर सतयुग आएगा। और ऐसे भी नहीं समझना हमारे में अपने में नहीं बनेगा तो और सतयुग आएगा नहीं। जो लाने वाले तो लेके आएंगे, लेकिन हम तो सतयुग में नहीं जाएंगे। जाएंगे तो भी पद दास दासी का मिलेगा। इसीलिए अगर पद ऊंचा प्राप्त करना चाहते हैं, इंद्रियों पर शासन चाहिए। कई कई तो बीके भाई बहने जब सामने आते हैं, घर वाले बोलते हैं मुसीबत आ गई, मुसीबत समझ करके किनारा करते, ज्ञान में चलते हैं, योग का अभ्यास करते, तो भी उनमें परिवर्तन नहीं है, इंद्रियों पर शासन ही नहीं है। अब कोई देवी को जब सामने देखते ही कैसा लगना चाहिए, अरे देखते ही रहे, हम तो देवी देवता बनने वाले। हमें देख करके कोई किनारा करता है, इसका मतलब हमारे में जरूर कुछ कमी है। हम कहते नहीं नहीं मैं तो गुप्त हूं ना, ये तो जानते ही नहीं। सूर्य कितना भी छिपाए, छिप नहीं सकता। इसलिए अच्छी स्थिति वाला छिप नहीं सकता। इसलिए अगर कोई मेरी बुराई करता है मेरे से, तो जरूर मेरे अंदर कमी है। इसलिए संत कबीर ने कहा निंदक नेरे राखी है। सामने वाला आईना है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। हम जैसे वैसे आईना दिखाएगा, लेकिन कई कई तो आईने को भी झूठ बनाते। नहीं नहीं नहीं, इसको तो पता ही नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी हूं, लेकिन ये तो जानते ही नहीं है, आईने को झूठ बना रहे। इसीलिए अपने में परिवर्तन लाना है। और अपने में परिवर्तन अर्थात इंद्रियों को ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण चलाना। तो हम कैसे इस कर्मेंद्रिय का दरबार लगाएं। रोज अमृत वेला करने के बाद, 4:45 के बाद 5 मिनट इस शरीर में प्रवेश किया, और शरीर में आने के बाद अपने अपने इंद्रियों को सबको गुड मॉर्निंग बोलो, क्योंकि आत्मा राजा का फर्ज है सभी इंद्रियों को गुड मॉर्निंग बोलना। और उसके बाद एक एक इंद्रियों से बात करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तो तुम्हारे पर बहुत बड़ा विश्वास है, और इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन हे कान,
मैंने तुमको तो बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो ये पता नहीं था, लेकिन आज मैं परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे बताए। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। इसीलिए कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें अटेंशन रखना है। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि शरीर पे किले के चारों तरफ से आजकल मैंने शीशी कैमरे का प्रबंध किया है। मेरा बुद्धिरूपी नेत्र सदा खुला है। अगर तुम कुछ गलत सुनेगा, मुझे सब पता चलता है। इसलिए अगर तुमने गलत सुना, श्रीमत के विरुद्ध कुछ सुना, तो रात को सोने के पहले फिर मैं दरबार लगाने वाला हूं, उसमें तुमको सजा मिलेगी। आगे चलो। मुख के पास, हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो। क्या मैंने तुम्हें अपमान करने के लिए तुमको रखा है? अगर तुम किसी का अपमान करोगे, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो। आंखों के पास, हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। क्या परमात्मा को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? खाते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है, चलते हुए देखा। माउंट आबू में कई भाई बहने आए होंगे पुराने, बाबा को डायमंड हॉल में प्रत्यक्ष देखा है, झंडा लहराते हुए देखा है, खाते हुए भोग खाते हुए देखा है, मुरली सुनाते हुए देखा है। क्या वो भगवान को देखने के बाद, परमात्मा को देखने के बाद पेट नहीं भरा? इसीलिए आंखों को ऑर्डर करो, हे आंखें, तुमने परमात्मा को देखने के बाद तुम इस संसार की गलत बातें, किसी की सुंदरता को क्यों निहारते हो? इंटरनेट की गलत चीज़ों को क्यों देखते हो? वो देखने के बाद मेरा खुद का घाटा होता है। इसलिए हे आंखें, अब तक जो हुआ कोई बात नहीं, आगे से तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुम गलत देखेगे, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो। पांव के पास, हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? भले मुख ने भाषण दिया, आदि दुआ तुमको मिलती है। भले हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ तुमको मिलती है। तुम सभी इंद्रियों को सिर पर उठा कर लेके जाते हो। पांव के ऊपर से सारी इंद्रियां, पांव क्या करता है? सिर पर उठा करके कर्मना सेवा करने के लिए, कुछ करने के लिए लेके जाता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, उसके चरण छूते हैं। हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण पर चिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। पर चिंतन किया मुख ने, आधा विकर्म पाप का ये पाँव का हुआ। पर चिंतन सुना कान ने, आधा विकर्म। उस समय अगर पाँव कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, भले ये आंखें, ये कान तुम जाओ, भले कल परसों आना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा को धोखा नहीं दे सकता हूं। इतना आत्मा के प्रति हर इंद्रियों का रिगार्ड चाहिए। तो वास्तव में सारा हमारे ही गड़बड़ होता है, हमारी सारी इंद्रियां मिली हुई है, और इसीलिए आज हमारे में प्रॉब्लम है। कान भी मिला हुआ है, मुख भी मिला हुआ है। इसलिए हर इंद्रियों से रोज चेकिंग करनी है, कौन सी इंद्रियां उसमें मिली हुई है। उनसे बातें करना, उनको समझाना, फिर कल के लिए अटेंशन देना, इसको कहते हैं राजा। राजा बनने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है, अपने पर शासन करना है। अपने पर ही शासन नहीं है, अपने से हारा हुआ ही राजा नहीं बन सकता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी। आगे चलो। मन के पास, हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का चिंतन करते हो, पर चिंतन करते हो। अगर करेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो। बुद्धि के पास, हे बुद्धि, मैं सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, और वो भी गृह मंत्री है। बुद्धि कौन है? गृह मंत्री है। पूरा कारोबार बुद्धि के पास है। मैंने तुमको सभी इंद्रियों में से चुन करके मंत्री बनाया। मुझे लगा तुम मेरा हित करेगा, अच्छा कल्याणी करेगा।
लेकिन मैंने तुमको तो गृह मंत्री बनाया, लेकिन तुमने ऐसे निर्णय किया, पूरी राजाई मेरी गंवा दी। इतना ही नहीं, तुमने मुझे रावण के जेल में डाल दिया। मन में क्योंकि सभी गलतियों का कारण है बुद्धि। मन में विचार आया, चलो फिल्म देखनी है, ये विचार की फाइल गई बुद्धि के पास, गृह मंत्री के पास। उसने निर्णय किया, हाँ भले जाओ, तो आंखें गई, पाँव गए, सब गए। किसको फॉलो किया? क्योंकि बुद्धि ने निर्णय किया। अब उस समय बुद्धि कहते नहीं जाना है, ये हमारा उसे विकर्म बन जाएगा, उसने गलत चीज़ें नहीं जाना है, तो विकर्म होता ही नहीं। मन हर इंद्रिया, बुद्धि भी मिली है, मन भी मिला हुआ है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने ये प्रैक्टिस की। बाबा ने स्वराज्य अधिकारी बन करके इंद्रियों पर शासन किया। ये है पुरुषार्थ, ये है सो परिवर्तन का आधार। स्वराज्य अधिकारी बनना। नहीं तो भारत में वास्को डी गामा आ गया तो क्या किया उसको, अरे अतिथि देवो भव करके उसका स्वागत सम्मान, और वो लूट लिया हम लोग पूरा इंडिया। इसी तरह हमारा भी, जैसे वह कान से गलत सुन लेते हैं, इसीलिए अटेंशन, हर इंद्रियों को अपनी ड्यूटी ठीक करनी है। गलतियां किसी और की नहीं है, हमारी है। समझो अगर प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिखता है तो ये पत्र कहाँ जाता है? उसके पीए के पास। पीए देखेगा, पढ़ेगा, कहेगा फालतू आदमी, इसको कोई काम देना, वो फाड़ के फेंक देगा, वो पहुंचाएगा नहीं उनको, क्योंकि बड़ों का टाइम क्यों वेस्ट करे। इसी तरह किसी ने अपमान किया हमारा, तो अपमान वाले शब्द कहाँ जाते हैं? पहले हमारा पीए कौन है? कान। तो कान क्या करता? फटाफट आत्मा को बोलता है हमको गाली दी करके आवाज करना शुरू करता है। तुरंत मन बुद्धि सारे, मुख सारा डिस्टर्ब हो गए। अगर वही बात वो सुन करके सोचा कि ये कोई आत्मा राज्य के लिए कोई काम के नहीं, वापिस करता, सुनी अनसुनी करता, सभी इंद्रियों में हलचल नहीं आती। इसका मतलब कान हमारा हितैषी नहीं है। और सवेरे मुरली सुनिए 3-4 पेज की, उसको तो निकाल देता है। आज का वरदान था कि निकाल दिया, उसका आवाज नहीं करता, आज बाबा ने ऐसा बोला, ये नहीं बोलेगा, लेकिन कोई गलत चीज है फटाफट पहुंचा देगा। इसीलिए इंद्रियों को अपने हितैषी बनाना जरूरी। ये हो गया सवेरे का दरबार, मॉर्निंग में। उसके बाद फिर रात को चेक करो, रात को 10 बजे सोने से पहले बाबा कहते हैं अपना पोता मिल दो। तो पहले तो एक कर्मेंद्र का दरबार लगा करके फिर बाबा को सुना, बाबा आज मेरे से ऐसा हुआ, फिर कल मैं अपने राज्य में ध्यान रखूंगा। सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान, आज तुम्हारा चार्ट कैसा है बताओ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन एक 12 बजे कोई माता जी आई थी और किसी की गलत बातें सुना रही थी। हाँ वो बहन जी ऐसे, वो भाई जी ऐसे, तुमने बड़ा नज़दीक जाकर सुना था। मैंने वो शीशी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। बताओ, तुमको मैंने गलत सुनने के लिए मना किया तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए क्या सजा दीजिए? तुम्हारे लिए यही सजा है, कल के दिन तुम्हारा कारोबार, तुम्हारे लिए यही सजा, तुम्हारी दोबारा मुरली सुननी। सजा मतलब कान को काट करके फेंकने वाली सजा नहीं देनी, दोबारा उसको ज्ञान की मुरली सुनाऊं। जिस कान में ज्ञान भरपूर है, वो व्यर्थ नहीं सुनेंगे। ज्ञान की कमी, चले परचिंतन सुना। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था, तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी है, उसने ऐसा किया, तुम्हारे लिए सजा। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। मौन है मुख की सजा। इसको कहते हैं राजा। तो क्या इतना ध्यान है? हाँ, किसको किसको राजा बनना है? हाथ खड़ा करो। मैं यहाँ से सूक्ष्म से देख रहा हूँ। वाह, सभी को बनना है। बहुत अच्छा, मुबारक हो।
लेकिन इतना शासन भी रखना अपने इंद्रियों पर। हाँ, इसीलिए इंद्रियों पर शासन करना है। थोड़ा सा समय अब अपने पर शासन करना है, स्वराज्याधिकारी बनना है। हर इंद्रियों पर शासन, क्योंकि राजाओं की निशानी है। आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या क्या निशानी? आत्मा, पहली राजा की निशानी, राजा अधीन नहीं होता। जिस शहर में राजा रहता है सब लोग उसका कहना मानते, अगर कोई नहीं मानता राजा उसको सजा देता है। तो क्या आपकी जिस शहर में रहते सब आपका कहना मानते? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है और मन कहता है बेकार है, ये अच्छा नहीं, इन्होंने हमको बहुत धोखा दिया था, इस व्यक्ति ने, अंदर से मन हलचल करना शुरू करता है और आत्मा चुपचाप सुनता है, हाँ बोलो कोई बात नहीं। और मन ने ऐसा सोच सोच करके उस व्यक्ति के लिए नफरत पैदा की, परचिंतन किया, सब उस समय तुरंत मन को कहो, हे मन खबरदार, अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसा सोचा तो भगवान कहता है उसको मीठे बच्चे और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं। यह है सशक्त राजा। अधीनता से हम परिवार से दूर हो गए, संगठन से दूर हो गए, नफरत पैदा की। ये विकार पैदा करने वाले कोई और नहीं है, इंद्रिय हैं। इसीलिए अब मुझे स्वराज्य अधिकारी बनना है। राजा की दूसरी निशानी है, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो आप राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, इतना दान करते हैं। समझो हरिद्वार से जा रहे हैं उत्तराकाशी बस में, और बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं उसको सुनाया, कंजूस राजा। बाजू वाली पड़ोसनी रोज घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ हमको दर्शन दो, एक शब्द भी नहीं सुनाया उसको, कंजूस है। इसलिए राजा बनने के लिए क्या करना है? दान करना है। जो दान करता वो देवता है। देवता मतलब देने वाला, लेवता नहीं बनना है, देना। अच्छा, ऐसा सुनाने की शर्म आती है तो एक दो शब्द करोगे, ओ मीठे बाबा, ये जो पड़ोसी आत्मा है इसका कल्याण करना। आप धरती पर आए, उसको ज्ञान नहीं, फिर भी आपको पुकारे बाबा इसका कल्याण करना, ये मनसा से शब्द भेजो। ये शब्द जाकर के उसको टच करेंगे। मनसा से दो, वाचा से दो, कर्मना से दो, दो दो दो, वो देवता है। हमारे पास बहुत खजाना है। जो संगम में नहीं देता उसको भविष्य में कैसा मिलेगा? कहते हैं बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। तो एक दिन सास ससुर पति सब लोग घर महल, उनका बहुत बड़ा महल था, उसके बाहर बैठे थे। इतने में एक सन्यासी आया, कहते हैं मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहाँ से? तो सास को तो बड़ा गुस्सा है, क्या बोल रहे, लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला। दोबारा सन्यासी कहता है मुझे थोड़ा भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहाँ से? तुम सन्यासी तो चला गया। सास उठी, उसको 2 थप्पड़ लगा दे बहू को। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको भूखा सुलाए, कब बासी खिलाए? कहते हाँ रोज मैं बासी खाती हूँ। आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले पुण्य कर्मों का फल है। इसीलिए मैंने कहा मैं पिछले जन्मों का कार्य, और भूखी सोती अर्थात अगले जन्म के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा भूखी सोती हूँ। उसको लगा हाँ बात तो सही है। कहता है ठीक है, घोड़े के लिए जो चना पीसा है उसको दिया करो। उसको लगता अगर अच्छा है, कम से कम अकल तो आ गई। लेकिन एक दिन उसके मन में आता है मैं अगर चने दूंगी, दान करूंगी तो मुझे अगले जन्म में बोरी के बोरी चने मिलेंगे। तब उसकी सास कहते जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतना तरावटी पालना मिल रहा है आपको। देखो मधुवन में बैठे वहाँ घरों में, लेकिन बाबा की ये बातें कहाँ आपके घर में पहुँच रही? ये कौन से जन्मों का फल है? ये 63 जन्म में जो बाबा की भक्ति की थी, इतना उपवास किया था, व्रत किया था, उसका फल ये ज्ञान की पालना मिल रही। बाबा ने सब कुछ ज्ञान दिया, उस भक्ति का फल है। लेकिन मतलब कौन सा खा रहे? बासी खा रहे। अब
जो 63 जन्म में किए थे उसकी पालना मिल रही, मतलब बासी करे। और लेकिन अब अगर बीके बनने के बाद कुछ किया नहीं, अगले जन्म के लिए भूखे सो रहे। केवल बीके बनना नहीं है, कुछ करके दिखाना है। अगर करेंगे तब जाकर के भविष्य के लिए आएगा। जो यहाँ जो चीज़ करेगा वही उसको मिलेगा। धन से सेवा करेंगे धन मिलेगा, तन से सेवा करेंगे तन मिलेगा। समझो आपके पास गाड़ी है, गाड़ी सेवा में लगाएंगे आपको व्हीकल से कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर हैं खाली है, कभी वहाँ गीता पाठशाला खोलो, घर से कमी। जो संगम में सेवा में ईश्वरीय कार्य में लगाता है वही चीज़ मिलती है। जब द्रौपदी का कृष्ण की उंगली कटी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी देखी नहीं अच्छी कैसी है, फटाफट फाड़ करके कृष्ण की उंगली बांधी। और जब उनका चिरन हुआ द्रौपदी का, तो वही धागे के बदले, एक एक धागे के बदले कितनी साड़ियाँ दी। सहयोग से सहयोग मिलता है। अब परमात्मा की आवश्यकता है, इस सृष्टि परिवर्तन कार्य के लिए हमें सहयोग देना है, और जो देगा उसको मिलेगा। इसलिए हमें सफल करना है। इसीलिए तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सहयोगी बनना है। वो है राजा। आगे चल करके बोर्ड लेके गए, यहां कुछ भी नहीं देना करके, क्योंकि उस समय कार्य पूरा हो जाएगा। अभी जरूरत है, जब प्रत्यक्षता होगी तो कहीं कहेंगे हाँ बाबा बहन जी हमारा ये ले लो, ये उस समय मधुवंशी ये कहेगा अभी नहीं लेना है किसी का। अभी धीरे धीरे बाबा की प्रति, इसलिए जो करना है अब हमें सफल करना है। वो है राजा, देता है वो राजा है। तीसरी चीज है राजा वही है जो शिकार करता है। शिकार, राजा क्या करते हैं? शिकार। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो शिकार करते हैं। और राजा शिकार किसकी करता है? शेर किया। ऐसे नहीं कि चूहा मार के आया और सबको दिखा रहे मैं चूहा मार के आया हूं। लोग तो हंसेंगे अरे इतना बड़ा राजा है और उसने चूहा मार के आया। तो शिकार मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, वो है शिकार। तो चेक करो आज तक मैंने कितने शेर को मारा है। ऐसे नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुना है, वो चुवा बिल्ली हो गया। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान सुनाओ जो एक आने के बाद और 10 पीछे आ जाए, जिसको बाबा कहते हैं क्वालिटी वाली सेवा करो। तो सब तो ये उत्तराखंड में तो बहुत बड़ा जंगल है, बहुत शेर है, तो आप जरूर करना शिकार। अभी तो चांस है, समय भी है, सबको दिखाई पड़ रहा है, इसलिए शिकार करना है। अब तक मैंने प्रजा ही नहीं बनाई तो मैं राजा कैसे बन सकूंगा? इसलिए मुझे शिकार करनी है। कई कहते हैं भाई जी सुनते ही नहीं, हम बहुत सुनाते, नहीं सुनता इसका मतलब आपके पास जो तीर है उसके अंदर ताकत नहीं है। इसलिए ज्ञान और योग से ताकत बनाओ। अच्छा नहीं सुनता कोई बात नहीं, उस शेर को पकड़ करके जाली में तो फंसाओ, सेंटर पर लेके आओ। सेंटर्स बनाए बहुत सारे, वहां तो लेके आओ। मारने का काम बहनें कर ही देगी, लेकिन जिसने लाया उसको दुआ मिलेगी। इसीलिए शिकार जरूर करनी है। सप्ताह में एक शिकार जरूर करो। हमें तो शिकार करने का बड़ा शौक है। हाँ, इसीलिए मैं तो जब भी टाइम मिलता है पूरा भारत में चक्कर लगाता रहता हूँ। अभी भी नहीं मिला, लॉकडाउन है, तो भी ऑनलाइन के द्वारा शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। राजा बनना है ना, इंटरेस्ट है इस सेवा का। मनसा सेवा भी कर सकते आप। तो जितना सेवा करेंगे आप, मनसा के द्वारा कोर्स भी कर सकते हैं अपने शहरों का। मनसा के द्वारा उनको ऊपर लेके आओ, बुलाओ, और मनसा से उनको कहो कि आप आत्मा हो, आप तो अपने आप को भूल गए, शिव बाबा आकर के कह रहा है, हम आपको बता रहे, तो लोगों को टचिंग होगा, हमें कोई संदेश दे रहा है। मनसा से करो, स्थूल में भी करो। शिकार जरूर करनी है, लेकिन याद रखना शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार पेपर में आता है कोई शिकारी शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। गया था शेर को मारने के लिए, खुद ही मर गया। कईयों को नशा चढ़ते हैं, किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं। आजकल हम ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, वहाँ परमात्मा है, आप भी आओ ना। कहते अच्छा आप भी फंस गए क्या? अरे वहाँ ब्रह्मचारी रहते, फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देखते, ये बाहर का खाना नहीं करते, कोई लाइफ है क्या?
बस ये बातें सुनते खुद ही आना बंद कर दिया। गया था दूसरे को शिकार करने के लिए, खुद ही शिकार बन गया। इसलिए पहले खुद पक्के बनो, अनुभवी बनो, पावरफुल बनो, इसलिए शिकार करनी है। तो देखेंगे अभी, हाँ, जब भी आएंगे ना मधुबन में, अपने अपने शिकार करके उसको पालना करके कान पकड़ करके लेके आना। फिर देखूंगा भट्टी का कितना प्रभाव हो गया 3-4 दिन का भट्टी का। शिकार जरूर लेके आना पकड़ करके, देखूंगा। हाँ, चाहे टिहरी वाले, चाहे श्रीनगर वाले, चाहे उत्तरकाशी वाले, चाहे असंध वाले, हाँ, सबको मैं अब बैठे बैठे सबको देख रहा हूँ। हाँ, शायद गोपेश्वर में भी सेंटर खोला है, सुना है। ठीक है, रुद्र में तो भूल गया उसका नाम। इसलिए शिकार करना। और लास्ट में राजा का संस्कार, फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। आजकल सीजन आया ना आम का, क्यों आम को ही फलों का राजा क्यों बोला? वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को, क्योंकि भगवान के ऊपर प्रसन्न करने के लिए नारियल को तोड़ते हैं, लेकिन राजा नहीं बना नारियल, आम बना। क्यों? आम के साथ प्यार है। अभी आया ना सीज़न, शायद आपकी तरफ थोड़ा अभी आने वाला है, सहारनपुर के आम आएंगे। जब आम का सीज़न आता है तो क्या करते हैं? आम मुंह में लेके चूसते, फिर चूसेंगे, फिर डालेंगे, चूसेंगे, प्यार कर रहे उसे। अब नारियल को लेकर चूसो, जो सूखा नारियल, 32 दांत भी टूट जाएंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए राजा बनने के लिए प्यारे बनो, सबके प्यारे। जो प्यारा है वो राजा है। अगर आपको देकर के कोई डरता है, घबराता, राजा नहीं बनेंगे। इसलिए राजा बनने के संस्कार। ठीक है, यहीं पूरा करेंगे अभी, क्योंकि आज मेरा दूसरा भी एक सेशन है 7:30 के बाद। इसीलिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ शेयर की, तो आप लोग ज़रूर अपने में परिवर्तन करेंगे, रोज़ अपना दरबार लगाएंगे, इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। बहुत गहरी टॉपिक थी, और ये आजकल है ना, हाँ, कहते घर में रहो, परिवार में रहो, तो आप हमें भी अपने शरीर रूपी घर में रह करके इन इंद्रियों से बातें करो लॉकडाउन के समय पर, और चेक करो कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती है। ठीक है, ये है पुरुषार्थ, इससे परिवर्तन होगा। तो कैसे इंद्रियों से बातें करनी है, कैसा सजा देने है, पूरा डिटेल में आपको बताया। ठीक है, तो ज़रूर राजा बनेंगे, आम बनेंगे, नारियल नहीं बनेंगे। नारियल जो रियल नहीं उसको छोड़ो। आम, जब कोई व्यक्ति थक जाता है, आम के पेड़ के नीचे जाकर सोता है, नारियल के नीचे नहीं सोता। अगर नारियल के नीचे जाकर सोएगा और ये नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा। आम के नीचे जाकर सोएगा, उसकी थकान मिट जाएगी। अगर दुनिया की कोई बातों से, परेशानी से आपके संपर्क में कोई आता है, तो आप कोई ऐसी उनको बात सुनाते हैं, उसकी थकान मिट जाती है, उसकी समस्या का समाधान करते हैं, रोते हुए आता, खुश होके गया, वो है राजा। कई तो ऐसे होते हैं, कोई दुनिया से तंग होकर के आया था, यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुना करके उसका दिमाग खराब करके भेज दिया, वो राजा नहीं बनेगा। इसलिए राजा बनने के लिए छाया दो, दुख हारो, इसलिए आम बनो। ठीक है, तो राजा सभी उत्तराखंड वाले, असंध वाले बनेंगे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।